Autonomous items and accommodating items. Autonomous items refer to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as profit maximization. जो भी economic transactions की जाती हैं किसके लिए, economic motive such as profit के लिए, profit maximization के लिए, उनको कहते हैं autonomous transactions। जैसे कि अगर मैं कोई export import कर रही हूँ अपने मतलब के लिए, अपने profit के लिए, तो वो सारी किस में आ जाएंगी, autonomous transactions। Accommodating item refer to those transactions that are undertaken to cover deficit and surplus in autonomous transaction। अब जो भी हमने autonomous transaction की थी प्रॉफिट मोटिव को लेकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था, उससे हो सकता है हमारी कंट्री का बीओपी डेफिसिट या सरप्लस में चला जाए। मतलब ज़्यादा इंपोर्ट करने से डेफिसिट हो जाएगा या ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से सरप्लस हो जाएगा। तो सरप्लस तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन डेफिसिट में फिर गवर्नमेंट को उसको बैलेंस करना पड़ेगा बीओपी को। तो बैलेंस करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी उसको कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। सेकंड, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में बीओपी से उसको कोई मतलब नहीं है। जो भी हम प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें बीओपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्यों की जाती हैं, बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बोथ ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में की जाती हैं। करंट अकाउंट में आ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जिससे असेट और लाइबिलिटी में चेंज नहीं आता। और कैपिटल अकाउंट में जो असेट और लाइबिलिटी को चेंज कर देता है, जैसे बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों चीज़ों के लिए की जाती हैं, कैपिटल भी और करंट भी। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होती हैं, जैसे कि हम अपने बीओपी को ठीक करने के लिए बोरो वगैरह करेंगे, तो इसलिए। नेक्स्ट इज दीज आइटम आर ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। इनको अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है, ऑटोनॉमस को, और अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन आइटम्स। नेक्स्ट इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट क्यों होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, व्हेन टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। जब हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उससे डेफिसिट भी हो सकता है। डेफिसिट कब होगा, जब टोटल इनफ्लो आर लेस देन टोटल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये तो हमने पढ़ा ही था बीओपी में। तो टोटल इनफ्लो जब कम होगा, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, बीओपी डेफिसिट में चला जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड, इफ़ टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, मतलब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसमें अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं इंपोर्ट से, तो हम बीओपी सरप्लस में हो जाएगा हमारा। थैंक यू।